नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडियन आर्किटेक्ट के यूट्यूब चैनल चेतन प्रोडक्शन पर। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ मिस्टर नीरज जी, जो जम्मू के रहने वाले हैं, सतवारी के। और वहां पर उनका एक प्लॉट है जिसकी साइज है 26 फीट 2 इंच बाई 41 फीट 6 इंच। उसके लिए वो एक आर्किटेक्चर प्लान सर्च कर रहे थे। दरअसल ये जो प्लॉट है कॉर्नर प्लॉट है, जैसा कि आप गूगल लोकेशन में देख रहे हैं। इस कॉर्नर प्लॉट पर वो एक ऐसा आर्किटेक्चर प्लान बनाना चाह रहे थे जिसमें कि वो खुद के लिए भी एक अच्छी सी फैसिलिटीज उनको मिल सके, और साथ में अगर मान लीजिए भविष्य में कभी वो किसी पोर्शन को रेंट पर भी दे तो वो भी हो सके, और लुकिंग में भी वो एक बिल्कुल अट्रैक्टिव हो। तो उस सारे कॉन्सेप्ट को ध्यानते हुए मिस्टर नीरज जी के लिए हमने ये प्लान तैयार किया है। मिस्टर नीरज जी जो है वो एक सिक्योरिटी फोर्सेस में काम करते हैं। ये जो प्लॉट है ये साउथ ईस्ट कॉर्नर का प्लॉट है जिस पर हमने आर्किटेक्चरल प्लान तैयार किया है, और साथ ही साथ में इसका 3D एलिवेशन भी तैयार करते हुए एक कंप्लीट डिटेल प्लान उनको दिया है, जिससे कि वो कंस्ट्रक्शन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनकी साइड पर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है आज इस पोजीशन पर पहुंच चुका है कि अब वो बहुत ही जल्दी इस पर लिंटल डलवाने वाले हैं। तो मिस्टर नीरज जी की जो काफी सारी एक्सेप्टेशंस थी, उन एक्सेप्टेशंस को ध्यान में रखते हुए हमने उनके लिए काफी स्टडी करने के बाद में एक प्लान तैयार करके उनको दिया। दरअसल इस प्लान को बनाने के लिए हमें कई सारे ऑप्शंस तैयार करने पड़े, और उन ऑप्शंस के बाद में जो फाइनल प्लान है उस पर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मिस्टर नीरज जी का जो हमारे लिए एक मैसेज है, वो मैसेज शॉर्ट में आप सुन लीजिए। बाद में हम इसका एक डिटेल वीडियो भी आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। तो सुनते हैं सबसे पहले नीरज जी का मैसेज, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स को। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और मैं सिक्योरिटी फोर्सेस में अभी सर्विस दे रहा हूँ अपनी। आज का वीडियो जो मैं आपको रिव्यू कर रहा हूँ वो एक जेन्युइन रिव्यू है, जो कि इंडियन आर्किटेक्ट जिनसे मैंने अपने घर का नक्शा बनवाया था। देखिए, कोई भी इंसान जब अपना घर बनाता है तो सबसे पहले उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे उसको 1 रूम चाहिए, 2 रूम चाहिए, उसको अटैच बाथरूम चाहिए, उसको शॉप चाहिए। तो ऐसी कुछ मेरी भी रिक्वायरमेंट थी, तो इसी को लेके मैंने सर्च किया, काफ़ी सर्च किया मैंने। कुछ लोकल्स जो आर्किटेक्ट थे उनको भी कंसल्ट किया मैंने, लेकिन कुछ सेटिस्फेक्शन मेरे को हो नहीं पा रही थी। इन चीज़ों को लेके मैंने यूट्यूब पे सर्च किया। आज के टाइम में तो यूट्यूब एक ऐसा यूनिवर्स है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमें यूट्यूब से मिल ही जाती है। कुछ दिन सर्च करने के बाद मेरे को इंडियन आर्किटेक्ट का एक वीडियो मिला, जिस वीडियो में उन्होंने अपना एक प्लान बताया था, और उनका एक जो वे ऑफ कम्युनिकेशन और वे ऑफ जो अपना आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का जो उनका तरीका था वो मेरे को अच्छा लगा। तो मैंने उनकी और भी वीडियोस देखी। वीडियोस देखने के बाद जैसे मैंने उनके नीचे एक नंबर डिस्प्ले हो रहा था शेखर जी का नंबर डिस्प्ले हो रहा था, तो मैंने उनको व्हाट्सएप किया, वहाँ पे कंसल्ट किया जो भी था वास्तु का इस हिसाब से कौन सी डायरेक्शन में मेरा घर का फ्रंट है, कौन सा मेरा कॉर्नर प्लाट था। 26 इंटू 41 अप्रॉक्स इतना मेरा था। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने जैसे वास्तु का इन्होंने मेरे को कंसल्ट किया, मैं एग्री था उसके साथ। तो इन्होंने मेरे को पहले से ही हमारी कमिटमेंट हुई थी कि मैंने इनको बताया था कि मेरे को हो सकता है कि मेरे को 10 आपके प्लान पसंद ना आए, 20 ना आए, 30 ना आए। तो इन्होंने मेरे को बोला था कि जितने भी हों हम बनाएंगे, और ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि अनलिमिटेड चेंजेस हम उसमें करवा सकते हैं। तो एक अच्छी मेरे को मतलब एश्योरिटी थी कि हाँ ये काम करेंगे। तो मैंने 3D एलिवेशन भी इनसे करवाया था। 3D एलिवेशन जो भी प्लम्बिंग का काम था और इलेक्ट्रिसिटी का, फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन, वो सारा इन्होंने किया। तो मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप इनसे काम करवाइए। बहुत अच्छे इंसान हैं सारे, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा आपको, और बहुत ही बढ़िया आपकी काम की क्वालिटी होगी। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि कोविड से अपना बचाव कीजिए, और प्रिकॉशंस जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कीजिए। ये हमारे सबके लिए है। और
जय हिंद। जैसा कि आपने गूगल लोकेशन में देखा, मिस्टर नीरज जी का जो प्लॉट है वो साउथ और ईस्ट कॉर्नर का है। साउथ ईस्ट कॉर्नर का होने के कारण हमें एक कॉर्नर की लुकिंग को भी ध्यान में रखना था। जैसा कि आप प्लान में देखेंगे, यहाँ पर वो एक इंटरेस्ट चाहते थे। आपने जैसा कि आप इनकी कॉलोनी का मैप देखेंगे तो कॉलोनी के मैप में आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि कॉर्नर यहाँ पड़ रहा है, और जिसके कारण से कार पार्किंग हमें इसी जगह पर देना ज्यादा लाभदायक था। तो हमने इस जगह पर 17 फीट पे 10 फीट का एक कार पार्किंग दिया, और इसी से हमने यहाँ से एंट्री दिया। एंट्री करते ही यहाँ पर मिल जाता है एक ड्राइंग रूम, जो 16 फीट बाई 15 फीट की हाइट का हमें साइज का हमें मिल जाता है। इस 16 फीट बाई 15 फीट की ड्राइंग रूम के बाद में हमें यहाँ पर मिलता है किचन, जो प्रॉपर अग्निकोण में हमने देने, ईस्ट और अग्नि के बीच वाले पोर्शन में हमने दिया है, जो कि साइज होती है 8 फीट 3 इंच बाई 8 फीट 6 इंच का। इसी के साथ में हमने एक वॉश एरिया भी दिया है, ताकि यहाँ पर किसी तरह का बैठ करके बर्तन वगैरह धोना हो तो वो धो सके। इसके बाद में हम आगे चलते हैं इस पोर्शन पे, तो यहाँ पर हमने एक मल्टीपर्पज रूम तैयार किया है, जिसे कभी भी वो शॉप या ऑफिस भी बना सके, और साथ ही साथ में वो चाहे तो इसे एक तरीके से बेडरूम की तरह से भी काम में ले सकते हैं। तो इसकी साइज मिलती है 12 फीट बाई 10 फीट 3 इंच की। और इसके साथ में हमने पीछे दिया है ओपन एंड डक्ट, जिसके पास में मिलता है हमें अटैच टॉयलेट, जिसकी साइज होती है 4 फीट 6 इंच बाई 7 फीट। और इसके यहाँ पर हमने दिया एक मास्टर बेडरूम, जिसकी साइज होती है 12 फीट बाई 12 फीट 3 इंच का। तो दोस्तों ये जो प्लान है ये 26 फीट 2 इंच पे 41 फीट 6 इंच पे हमने डिजाइन किया है अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र। और यहाँ पर हमने एक दिया है साउथ से एंट्री के लिए एक छोटा गेट। दरअसल ये जो बड़ा वाला गेट है ये सिर्फ पार्किंग के लिए काम में आएगा, कभी भी यहाँ पे कार पार्किंग की जा सकती है। और यहाँ से इनके घर में प्रवेश करने के लिए हमने द्वार दिया है। इस सीढ़ी को चढ़ने के बाद में जब हम फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं तो अब आपको दिखाते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग। यहाँ पर आने के बाद में इस लेवल पर हमारा स्टेयरकेस खत्म हो जाता है, और इस स्टेयरकेस से हम यहाँ आते हैं तो ये एक हमें वरेंडा और बालकनी मिल जाता है, जिसकी साइज मिलती है 15 फीट 3 इंच बाई 9 फीट 9 इंच। इससे जब हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर 8 फीट 3 इंच बाई 9 फीट 6 इंच का हमने दिया है एक बेडरूम, और इसके पीछे दिया है विंडो, और इसी बेडरूम के साथ में हमने एक अटैच टॉयलेट दिया है, जिसकी साइज हो जाती है 5 फीट 3 इंच बाई 5 फीट 3 इंच। और इस टॉयलेट को जो एग्जॉस्ट मिल सके उसके लिए हमने यहाँ पर एक ओपन छोड़ा है, जिसकी साइज होती है 3 फीट बाई 5 फीट 9 इंच। इससे जब हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पर हमने एक दिया है 9 फीट 8 इंच बाई 9 फीट 3 इंच का ड्राइंग एंड डाइनिंग हॉल, जिसके साथ में हमने दिया है यहाँ पर किचन 5 फीट 3 इंच बाई 9 फीट 3 इंच का। इससे जब हम बैक में जाते हैं तो यहाँ पर मिलता है आपको 11 फीट 9 इंच बाई 10 फीट 9 इंच का एक बेडरूम, जिसके साथ में एक अटैच टॉयलेट मिल जाता है 8 फीट 6 इंच बाई 4 फीट 6 इंच का। ऐसे ही हम जब दूसरे पोर्शन में जाते हैं तो यहाँ से आपको सेकंड पोर्शन में जाने के लिए गेट मिल जाता है। इससे जब अंदर जाते हैं तो यहाँ पे 10 फीट बाई 7 फीट 3 इंच का हमें मिल जाता है एक ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया, और इसके साथ में यहाँ पर किचन में मिल जाता है 8 फीट बाई 6 फीट का आपको किचन स्पेस। इससे जब पीछे जाते हैं तो 12 फीट 3 इंच बाई 10 फीट 9 इंच का आपको मिलता है बेडरूम, और इसके साथ में मिलता है एक अटैच टॉयलेट। तो ये सारी फैसिलिटीज हमने ऊपर जो दी है ये 2 पोर्शन में दी है। जब भी कोई यहाँ पर रेंट पर ये देंगे तो 2 लोगों को ये अलग अलग रेंट पर दे सकते हैं, जिससे कि उनको एक अच्छी फैसिलिटीज यहाँ पर मिल सके। तो दोस्तों आप भी अगर इस तरह का कोई भी प्लान, कस्टमाइज प्लान अपने प्लॉट के लिए या आपकी प्रॉपर्टी के लिए डिजाइन करवाना चाहते हैं तो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन आपकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कस्टमाइज प्लान तैयार करेगी। आइए अब हम देखते हैं इसका 3D एलिवेशन डिटेल से। ये है इसका 3D एलिवेशन। दोस्तों जो हमने बताया था ये पार्किंग के लिए हमने दिया था गेट। इस गेट से जैसे ही कार अंदर जाएगी तो कार के अंदर जाने के बाद में यहाँ पर हमने स्टेयरकेस दिया है फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, और उसके बाद में हमने ये दिया हुआ है एक टॉयलेट, और टॉयलेट से जब अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है किचन, और बाकी पीछे की साइड में दोनों रूम्स। और ये ऊपर की आपको एक आर्किटेक्चरल प्लान आपको देख रहे हैं, जिसमें ये सारे बॉक्सेस वगैरह हमने बाहर निकालते हुए ग्लास रेलिंग्स के साथ में, और ये हमने उसका पूरा एक सेक्शन से डिजाइन किया है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है एक तरीके से डबल साइड का विंडो और ये लाइट्स। दोस्तों ये सारा लाइट डेकोरेशन हमने उनके लिए नाइट मोड के लिए किया था, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट और भी कई सारे ऑप्शंस की थी, तो हमने उनके लिए ये एक ऑप्शन और तैयार किया था, जिसके अंदर कलर्स के साथ में कुछ बॉक्सेस और ब्रिक मैसनरी वर्क हमने फर्स्ट फ्लोर पे एक्स्ट्रा दिया है। इसी के साथ में ये हमने ऊपर की साइड में जो मंटी है उस पर भी काफी सारे चेंजेस किए हैं एलिवेशन में, और फ्रंट में भी काफी सारे चेंजेस हमने यहाँ पे किए हैं। तो दोस्तों ये सारे इल्यूशन जो हमने तैयार किए थे मिस्टर नीरज जी के लिए, और इसके बाद भी हमने उनके कंस्ट्रक्शन साइट पे काम चलते हुए भी हमने काफी सारा वर्किंग वहां पर किया है। तो उनकी जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स आती थी कॉन्ट्रैक्टर के साथ में या दूसरे जो भी टीम से उनके साथ में, वो भी हमने काफी शॉर्ट हद तक सोल्व करने का प्रयास किया है। तो मिस्टर नीरज जी जो कि आर्मी में हैं और वो प्रॉपरली अपनी साइट पर फोकस नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे साथ में कोऑर्डिनेट करते हुए उनके वर्क को
काफ़ी अच्छा करवा रहे हैं। अभी उनका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो काफ़ी हद तक हो चुका है और बहुत ही जल्दी वो मकान कंप्लीट होने वाला है। तो दोस्तों हम आपके लिए उसका कंप्लीटेशन वीडियो भी आपके लिए हम लेकर के आएंगे जम्मू से। और दोस्तों दरअसल क्या होता है कि आर्किटेक्चर प्लान जो होता है वो काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके बनाया जाता है, जिसमें वास्तु के साथ साथ में न्यूमेरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को भी ध्यान में रखा जाता है और साथ ही साथ में हमारी टीम के द्वारा आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उस रिक्वायरमेंट को भी हम लोग प्रॉपरली समझ करके और फिर काम को करते हैं। तो दोस्तों आप अगर अपने किसी भी तरह का प्रोजेक्ट आपके पास में है और आप चाह रहे हो कि उसके लिए एक बेस्ट सर्विसेज हमारी टीम के द्वारा दी जाए, तो आप निसंकोच होकर के आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी और जल्दी ही आपके लिए एक अच्छा सा प्लान बना करके आपको स्टेप बाय स्टेप्स देगी। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं YouTube पर तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और आप देख रहे हैं Facebook पर तो इस पेज को कर लीजिए लाइक। थैंक यू सो मच।